प्रोसेस के बारे में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है, सेम वही प्रोसेस है जो हमेशा होता है। हमें कनेक्ट वाइज सीएससी करना है, डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाना है। डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाके हम सर्च करेंगे ई श्रम। ई श्रम पोर्टल में हमें कनेक्ट वाइज सीएससी करना है। ये वेबसाइट आ जाएगी, इसमें हमें न्यू यूएन मतलब न्यू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें आधार केवाईसी करनी है। इसमें तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, फिंगरप्रिंट, आयरिश और आपका ओटीपी बेस। आप लोग म्यूट रखो यार। राव जी आपकी स्माइल प्यारी है, पर आप अपना ऑडियो और वीडियो बंद कर लो। नेक्स्ट स्टेप में हमने रिव्यू आधार फैच डिटेल्स, चेक डिक्लेरेशन एंड कंटिन्यू। हमने कस्टमर से उसके डिक्लेरेशन लेना है और उसके आधार डिटेल्स चेक करनी है जो उसने आधार कार्ड से फैच किया है। एंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड कंटिन्यू। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको पता है, उसका मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, ये सब डिटेल्स हमें उसे डालनी है। इसमें से जो चीजें मैंडेटरी हैं वो आपको डालनी है। और कोशिश करें कि आप जितने भी कार्ड बनाएं वो परफेक्ट हो और उनमें जो भी डाटा आप फिल करो वो कंप्लीट हो। अपनी तरफ से आप कोई डाटा पेंडिंग ना रखें। रेजिडेंशियल डिटेल डालनी है, उसके बाद लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर, ये सारी डिटेल्स इजीली आप सर क्या सीएससी पे क्या लॉगिन करें? सर्च करने के लिए ई श्रम। ई श्रम के नाम से ये प्रोजेक्ट रिलीज होगा आपकी सीएससी आईडी पे। रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका 25 को इसकी लॉन्चिंग है। 26 को उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से क्या करना है। सर आउट ऑफ कंट्री वालों का भी कर सकते हैं। वीर सिंह, मैं क्वेश्चन बाद में आपके लूंगा, रिलीज पहले आप एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखो, ठीक है ना। सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनकम सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्लैब जो होगा वो सेलेक्ट करके आप इसमें कर सकते हो। ऑक्यूपेशन आपको इसको लिखना है, सारी डिटेल्स इसमें फिल करनी है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, ये जो भी चीजें मैंडेटरी हैं वो सारी आपको फिल करनी है इसके अंदर। एंटायर डिटेल्स एंड कंटिन्यू। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको इसकी देनी है और इसमें रजिस्टर करना है, सेव एंड कंटिन्यू। रिव्यू एंड टिक द सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन के पॉइंट्स जो हैं आप इसको ब्रीफ करोगे, उनके बाद एक बार उनकी बैंक अकाउंट डिटेल के बारे में कंफर्म करोगे और फिर इस फॉर्म को सबमिट करोगे। इस तरह का ये आएगा, डाउनलोड एंड हैंड ओवर यूएनए कार्ड टू द बेनिफिशियरी। ये कार्ड का एक सैंपल है, ये इस तरह का कार्ड जनरेट होकर आएगा। ये A4 साइज पेपर है, आपको प्रिंट आउट करके देना है। जर्नल क्वेरीज जो इसमें रहेगी वो आपकी क्वेरीज से पहले मैं क्लियर करता हूं ताकि आपके कुछ डाउट्स हैं वो जो क्लियर हो जाए। इज देयर एनी चार्ज ऑफ वर्कर हैज टू पे फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रेंड। ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि हमें फेयर स्मूथ काम करना है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना है। 20 रुपीज हमें इसके मिलेंगे जो 80-20 के रेशियो में सीएससी और आप में डिवाइड होंगे। डज द यूएन कार्ड हैव सम वैलिडिटी? इट इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट में इसमें अपडेशन फैसिलिटी ली है। तो ये इंडिविजुअल बेनिफिशियरी की ड्यूटी होगी कि उसमें जो अपडेशन होती है वो अपने नियर बाय सीएससी सेंटर पे जाए और वो उसमें अपडेशन कराए। उसमें आपका कोई रोल नहीं है कि आपको उसको बुलाना है या मतलब आप लोग कोई भी जो मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से रहता है सीएससी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सीएससी इस चीज के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। सीएससी वीएलई को फ्री 20 रुपीज में उसका न्यू रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाना है। अगर वो अपडेशन के लिए आता है, कुछ अपडेशन कराता है तो उसके बेनिफिशियरी से 20 रुपीज चार्ज करने हैं।
इज इट ओके? कोई भी एक बताया, क्लियर है ये बात? क्लियर है सर। ओके, लेट्स प्रोसीड. Does the worker have to renew the UN and card every year? If the information changes or any other detail is updated, the worker must reprint the card again. अगर कोई अपडेशन इस लेवल की होती है कि उसको अपने कार्ड में उसको चेंज कराना पड़ेगा, तो उसको कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा, जो अपडेशन आप ले सकते हो. क्लियर? If the worker is not paying income tax but filling the return, is he eligible for this card? Yes, worker can register in this case. जैसा मैंने आपसे पहले बताया था, 5 लाख का हमारा टैक्स स्लैब रहता है. 5 लाख से ऊपर जाती है हमारी इनकम, मंथली इनकम, हमें टैक्स पे करना पड़ता है. पर रिटर्न बहुत से आप लोग, बहुत से वीएलई हैं जो रिटर्न करते हैं. सीए भी आप लोगों ने कहीं से की होगी, आप कई सीओ के टच में भी होंगे. काफी लोग बाग रिटर्न अपनी फिल करते हैं, आईटीआर फिल करते हैं, पर वो टैक्स स्लैब में नहीं आते. जो लोग टैक्स स्लैब में नहीं आते उन लोगों का भी हम इसमें भर सकते हैं. अनऑर्गेनाइज वर्कर में हम इनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. जैसा मैं आप पहले बोल चुका हूं, आप सभी सीएससी वीएलई इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, बशर्ते आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करा हुआ हो या टैक्सेशनल स्लैब में आप आते हो कि साइड ऑन आपके बिजनेस से अच्छी इनकम है और उसकी आप रिटर्न भी फिल कर रहे हो, टैक्स पेएबल भी कर रहे हो. उसके अलावा आप लोग सभी इस ग्रुप में इंक्लूड हो. इफ देयर एनी हेल्प डेस्क कैन बी, वी कैन कॉन्टेक्ट टू एड्रेस आवर क्वेरीज. इसके लिए हेल्प डेस्क बना दी जाएगी, जो 25 तारीख को लॉन्चिंग के दौरान मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. उसका हेल्पलाइन नंबर भी और उसकी ईमेल आईडी भी. अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप उस पर 8 AM to 8 PM, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप अपनी क्वेरी इस पे सॉर्ट आउट कर सकते हो. इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप एनी टाइम फ्री टू कॉल मी. आप लोगों में से कईयों को पता भी होगा कि मैं 24/7 ही अवेलेबल रहता हूँ मैक्सिमम. और एक जो मेन बात मैंने आपको बतानी है इसमें, कि हम लोगों को इसको 25 तारीख की इसकी लॉन्चिंग प्रोग्राम में शामिल होना है. हम लोगों को उसमें प्रोग्राम में हम, और जो सेकंड हमें काम करना है, मैं इसकी पीपीटी और इसका बैनर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. आप किसी भी साइज का एक अच्छा बैनर, लगभग जैसे 4x4 का या 8x4 का, इस तरह का बैनर आप लगाएंगे और 26 तारीख को इसकी इनॉग्रेशन करेंगे. और 26 तारीख को प्रत्येक वीएलई कम से कम 10 अनऑर्गेनाइज वर्कर के अपने नियर बाय के इसमें रजिस्ट्रेशन करेगा. इस चीज के लिए मैं एक और बता दूं कि ये इंडिविजुअल कार्ड बनना है आधार कार्ड की तरह. अगर किसी हस्बैंड वाइफ दोनों अनऑर्गेनाइज वर्कर में शामिल हैं तो उन दोनों का आप इसमें कार्ड बना सकते हैं. अगर किसी घर में 5 जने और 5 अलग अलग काम कर रहे हैं तो 5 के यूनिक कार्ड ही बनेंगे. और अगर उनमें से एक टैक्सेबल पे है और एक अनऑर्गेनाइज वर्कर में है, तो जो अनऑर्गेनाइज वर्कर कैटेगरी में है उसका कार्ड आप बना सकते हो. इज इट क्लियर? क्लियर सर. बैनर आप लोगों को बनाना है, एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना है. आपके नियर बार अगर कहीं अनऑर्गेनाइज वर्कर एक बल्क उसमें है, चाहे उसमें फार्मर्स हैं, चाहे कोई लेबर है या कोई भी है, जैसे कई अर्बन में हमारे हैं, जैसे जो हमारे रेवाड़ी में बोलते हैं झंडा चौक, वहाँ पे सारे लेबर्स हैं, वो माइग्रेंट लेबर्स भी हैं वो. तो आप लोग वहाँ जाके 26 तारीख को प्रोग्राम कर सकते हो. मिनिमम 10 26 तारीख को प्रत्येक वीएलई को इसमें करना ही करना है. सर जी एक बात बताओ, इसमें कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलता है? कस्टमर के बेनिफिट मैंने आपको पहले भी शेयर करे हैं. इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसमें कस्टमर का यही है कि जो एक सेकंड मैं स्लाइड खोलता हूँ. सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसमें यह है कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम विल बी इम्प्लीमेंट बाय मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट. अभी कोविड के दौरान जो दिक्कत आई थी कि गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज वर्कर तक अपना जो भी जरूरतमंद सामान था, चाहे उनको फूड की आवश्यकता थी, चाहे उन्हें पैसे की मॉनेटरी हेल्प चाहिए थी, कोई भी वो नहीं पहुंचा पाई थी.
और इसका डाटाबेस तैयार होने के बाद जब उनके पास पूरा डाटा होगा तो गवर्नमेंट इजीली अपनी जो स्कीम है ना वो उन पर इम्प्लीमेंट कर सकती है। आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि जो आपको एक्टिव बैंक अकाउंट, गवर्नमेंट डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में कोई भी मॉनेटरी हेल्प पहुंचा सकती है इस यूएन कार्ड के द्वारा। आप इसका एग्जांपल लेबर कॉपी से क्रिएट कर सकते हो, पर लेबर कॉपी में बहुत ज्यादा एक प्रोसेस रहा करता था, पर इसके अंदर आपको इंडिविजुअल आधार कार्ड की तरह कार्ड बन जाएगा और गवर्नमेंट इजीली आपका कोई भी मॉनेटरी हेल्प पहुंचा सकती है। कल को कोई अगर गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम लाती है अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी डाटाबेस तैयार होने के बाद जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है उसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकती है किसी भी फील्ड के अंदर। सर नेपाल के लोगों का भी किया जा सकता है क्या? नेपाल के लोगों का इंटरनेशनल तो ये भाई मैं आप क्लियर करके बताता हूँ आपको एक बार, ठीक है ना? ठीक है सर। माइग्रेंट वर्कर का आप कर सकते हो, वैसे नेशनल वाइज स्कीम है। अगर कोई बिहार का वर्कर यहाँ काम कर रहा है तो उसका माइग्रेंट में जाके, आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक ऑप्शन आता है, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। इसमें डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्या सर्च करना है? देखो इसमें लास्ट में ऑप्शन आ रहा है 7th नंबर स्लाइड में, माइग्रेंट वर्कर। अगर आप इस पे यस करते हो बाहर के का, तो वो आगे की डिटेल मांगेगा, वो कहाँ का है, क्या उसका स्टेट है, क्या उसकी डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड वगैरह उसके वहां का, ठीक है ना? हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। सर शामिल किया जाएगा ना? हेलो। हाँ सर अनऑर्गेनाइज किन किन को शामिल करेंगे एक बार बताएंगे थोड़ा? अरे सर लिस्ट बता तो दी सर ने। चरण जी, अरे कोई नहीं यार, क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा है, मैं आंसर दूंगा। मैं बोलूंगा इन्हें पहले कि ये लेट कॉमर्स है। यस सर, यस सर। देखो मैं ये पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं दोबारा इसको बोल रहा हूँ। हु आर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स? There are 43.7 crore workers working in an unorganized sector in India. यस। जो भी टैक्सेबल इनकम जिनकी नहीं है, मैक्सिमम 99% लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही आते हैं। कैमरा बंद तो कर ले भाई। सर फैमिली आईडी में होना जरूरी है? अभी तक फैमिली आईडी का इसमें कोई नहीं आया। आपने देखा होगा आधार फेस डिटेल ये लेगा इसके अंदर। बाकी जो भी अपडेशन या कुछ भी आता है इसका न्यू मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे मैसेज जरूर देखा करो ग्रुप में। आप लोगों के कई ग्रुप एडमिन ओनली है, वो सिर्फ इसलिए ही बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को इजीली जो भी नई सर्विस पेलिंग है उसके बारे में जानकारी मिल सके। दूसरी जो बात है सबसे जरूरी ये है कि इसकी पिक्स सेंड करनी है मेरे पास। कम से कम 10 सेक्टर के आपने उस दिन रजिस्ट्रेशन करना है, 10 अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के। अपने सरपंच, भावी सरपंच, पार्षद, एमएलए, एमपी, किसी से भी आप अपनी सीएससी पे लॉन्च करा सकते हो इस स्कीम को 26 तारीख को, और उसको अपने ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक हैंडल पे जरूर इसको लॉन्च करना है। टाइम टू टाइम मैं न्यूज़पेपर में इसके बारे में निकालता रहूंगा।